Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। वहीं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रपोज किया है 4 पॉइंट का रोड मैप, जहां पर वो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रही है उसी को चलते हुए एक नया रास्ता निकालने की बात करें। जहां पर पाकिस्तान में जो समझौते की बात हुई वो फेल हो गई है, अब नया रास्ता क्या निकालें। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ये उनसे एक बात बताई है कि दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएस और ईरान के सीज़ फायर के चलते हुए अब एक नया प्रपोजल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि नेशनल सॉवरेनिटी के लिए काम करना ज़रूरी है और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट सिक्योरिटी क्या होना चाहिए और सेफगार्ड करना चाहिए इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। और उन्होंने कई सारे प्रपोजल्स बनाए हैं। अब उम्मीद करते हैं अगर वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट करते हैं ईरान और यूएसए तो दोनों के बीच में एक समझौता हो सकता है। उसके बाद यूएस और ईरान दोनों में फिर से एक नेगोशिएशन की बात करना बोलकर दोनों के बीच में डिसीजन हो रहा है और ये सीज फायर लॉन्गर टाइम तक होनी चाहिए, इस तरह की बात की जा रही है। हालांकि जो हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस जो वहाँ पर जो ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की रहे थे पाकिस्तान में, वो पॉसिबल नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लीडअप करते हैं और अमेरिका और ईरान के बीच में अगर एक समझौता होता है तो आई थिंक इंडिया का भी नाम काफ़ी बड़ा होगा और ये एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 40 मिनट का फ़ोन कॉल कॉन्वर्सेशन किया है और यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर, तो उन्होंने बताया है कि दोनों के बीच में तीसरा कॉल है और ये वाला जो है ख़ास करके वेस्ट एशिया में जो यूएस और इजराइल के साथ साथ ईरान का जो अटैक चला दोनों की तरफ उन्होंने अपनी बात बताई है और कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो रोका जा रहा है, जहाँ से कश्तियाँ आती हैं, जहाँ से एलपीजी गैस आती है, इस तरह का कोई काम रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किस तरह से इस मामले को सुलझाना है उस पर बात की। हाल में से टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वही नेशनल न्यूज़ से आपको बताते हैं कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी था और हिंदुस्तान भर में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजनरी आइडिया था उस पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेशन किया गया। वहीं पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कॉन्स्पिरेशनल अटैक चल रहा है संविधान पर। उन्होंने कहा जो आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बाबा साहब एक आर्किटेक्ट ही नहीं बल्कि एक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के बड़े वॉरियर थे और उनका जो आइडिया था इंडिया के लिए बहुत ही शानदार था। लेकिन अब उस आइडियोलॉजी को खतरे में लाया जा रहा है जहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और उन्होंने यही कहा कि सिर्फ हमें अम्बेडकर जी को याद करना काफ़ी नहीं है, हमें उनके रूल्स को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान को जो उसकी असली वैल्यू है वो लाना जरूरी है। 10 लोगों की हुई मौत, 23 लोग इंजर्ड हो चुके हैं जब एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ वेदांता पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी अफसोस भरी बात है। सक्ती डिस्ट्रिक्ट जो आती है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मरने की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें सीरियस इंजरी से जो है घायल हुए हैं। एक प्रॉब चल रहा है जहां पर छानबीन चल रही है कि एग्जैक्ट कॉज क्या था इस मिसाइल का, लेकिन ये बहुत ही दिल धुकने वाली बात है। ऐसे पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें होती हैं, सेफ्टी का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है और फैक्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी हैं रूटीन चेकअप करना भी ज़रूरी है। केपीसी प्रेसिडेंट डीसीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के एमएलए को कई बार वार्न किया है कि आप दिल्ली से वापस आ जाओ, लेकिन ये एमएलएस वापस नहीं आ रहे। उनका ये है कि हमें रीशफल होना ज़रूरी, कैबिनेट में रीशफल होना ज़रूरी है। 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को चलते हुए, इसलिए वो केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला से मिले बगैर वो नहीं आएंगे, उनसे बात करेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक पठान ने कहा है कि हम नेशनल कैपिटल को इसलिए आए हैं ताकि हम चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डीके कुमार से हमने परमिशन ली है, लेकिन हम जो है साथ साथ ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से रीशफल की बात करे बगैर यहाँ से नहीं निकलेंगे।
वहीं बड़ी डेवलपमेंट ये रही है बिहार से कि नितिन कुमार जिस तरीके से अब सीएम पद छोड़ दिए हैं, वहीं पर बीजेपी के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम थे अब वो बन चुके हैं न्यू बिहार के चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। नितिन कुमार ने तो बीजेपी का साथ देकर जो है पार्टी को बड़ा मजबूत किया था। असेंबली इलेक्शंस में बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे उन्होंने मिलकर ये पार्टी को बड़ा सपोर्ट दिया था बीजेपी को, लेकिन अब नितिन कुमार सीएम पद से हट चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी वाले ने कहा कि मत हटो, लेकिन बीजेपी के हाथ में अब ये सीएम का पद आ चुका है। वहीं सेंटर ने प्रपोज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का ताकि लोकसभा के सीट्स को 850 किया जाए और अलाउ किया जाए डिलिमिटेशंस जो कि 2026 सेंसस के प्री है, यानी कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने कल जैसे मैं आपको बता रहा था डिलिमिटेशन के बारे में। ये स्पेशल सेशन लिया गया है पार्लियामेंट में जो 16-17 को किया जाएगा और इसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रेजेंटली गवर्न कर रही है रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इसी को चलते डिलिमिटेशन का प्रोसेस में आता है तो सीट्स बढ़ेंगे और ये सीट्स जाकर मैक्सिमम 815 के लिए शामिल हो जाएंगे। 35 मेंबर्स आर टू बी चूजन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यानी कि गुलबर्गा में भी हो सकता है कि एक और सीट बाहर निकल कर आ सकती है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरट टॉवर्स एमएसके मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट चल रहा है धूप के चलते हुए। तो आपको मैं बता दूं कल जैसे मैंने बताया था 3 दिन का ये ऑरेंज अलर्ट है। बहुत ज़्यादा धूप है, कल 42 डिग्री जो थी, आज भी मौसम उस तरह का दिखने वाला है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 1 और डिग्री बढ़ चुका है फिलहाल के लिए। कर्नाटका ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गुलबर्गा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि सेकंड नंबर पर ये आ रहा है। 43 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मोस्टली सनी रहेगा, वेरी हॉट रहेगा, डेंजरस हीट रहेगी और जो यूवी इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रीम 12 रहेगा। और आप लोग दोपहर की खास करके वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है डॉट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। शक जो है कई ख्वाब को मार देता है, फेलियर नहीं मारता, जो शक होता है वही मार देता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ड्राइड ब्लूबेरीज के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए इससे डाइजेशन प्रमोट होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपको मिलती है बूस्ट एनर्जी में और स्किन हेल्थ भी काफी आपका इंप्रूव होता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया से सुल्तान शाह का लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत से, शाहिद ने भी सलाम लिखा है, फरहान पटेल, मोहम्मद इस्माइल, तस्लीम सबा, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, मुबीन शेख, सईद अनवर, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रम्प का ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी वॉर की चलते बहुत ही रिमार्केबल है, गलत है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर जो किया गया है गुलबर्गा बागलकोट में, सब लोगों को प्रिकॉशन लेना जरूरी है। कौशल जी लिखे अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे थे गुलबर्गा से अफजलपुर के रास्ते में एक बच्ची को धोखा किसी से एक्सीडेंट हुआ। आजकल ड्राइवर बहुत गलत चला रहे हैं। बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है कौशल जी। सभी रेपिस्ट को हैंग टिल डेथ करना चाहिए। जब तक ये लॉ नहीं रहेगा ये क्राइम खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये अप्रूव करना चाहिए, लिखा है आरसीएम क्वालिटी। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। मोहम्मद आसिफ मियाँ ने दुबई से सलाम भेजा है।
मार्गेती क्रॉस पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ से गुजरना होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन सैयद मुख्तार बिल्कुल मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कंसर्न अथॉरिटी से। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।